हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं हम आज नेम रिएक्शन का एक और वीडियो जो कि नंबर है वीडियो नंबर 9। इससे पहले के 8 वीडियोज़ नेम रिएक्शन के अपलोड हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लेना, क्योंकि 5 नंबर की नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और 5 नंबर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। ओके, आपकी परसेंटेज को कम या बढ़ाने के लिए। ओके, तो यार ये जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेम रिएक्शन में क्या है। तो वो है डाईएजो अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे डाईएजो अभिक्रिया या फिर डाईएजीकरण या फिर डाईएजोटीकरण के नाम से पूछी जाती है, या फिर आपको ये रिएक्शन जो है रिएक्शन को संतुलित करने के लिए या फिर पूर्ण करने के लिए दी जाती है एग्जाम में। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके सामने इसका क्वेश्चन जो है वो कैसा भी आएगा, आप उसको बोर्ड एग्जाम में अवश्य करके आएंगे। तो आइए समझते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देखिए, ऐसे एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक आप समझते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होगी वो हो गया एरोमेटिक, और एमीन होता है NH2। ओके, जिनमें एमिनो समूह अर्थात NH2 सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं। बेंजीन वलय या फिर आप कह सकते हैं बेंजीन रिंग। तो देखो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, NH2 क्लियर से जुड़े होते हैं। HNO2 या NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करके क्या बनाते हैं, डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। डाईएजोनियम लवण क्या है, इससे पहले जो थी हमारी एक सैंडमाइरा अभिक्रिया उसमें मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आपने वो नहीं देखी उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें भी मैं आपको बताऊंगा बाद में भी कि डाईएजोनियम लवण क्या होता है। तो बनाते हैं, यह अभिक्रिया डाईएजो अभिक्रिया या फिर डाईएजीकरण कहलाती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड पढ़ाने थोड़ा फास्ट है तो आप वीडियो की जो स्पीड है थोड़ा कम कर सकते हैं, और हाँ, वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेना। यहाँ पर आपके पास में पूरा फुल 1080 HD में हमारी वीडियो अपलोड होती है। तो आपको चाहिए जितने भी आपको लगता है कि वीडियो क्वालिटी कम है तो आप उसको इंक्रीज़ करके देख सकते हैं जितना मर्जी आपको बहुत अच्छी क्लियर से समझ में आएगी, क्लियरिटी के साथ में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देखिए, तो ऐसे एरोमेटिक एमीन जिनमें क्या हो, एमिनो समूह सीधे बेंजीन वलय अर्थात बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं और फिर HNO2 या NO2 प्लस HCl से क्रिया करके क्या बनाते हैं, डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। यही अभिक्रिया डाईएजो अभिक्रिया या डाईएजीकरण या फिर आप कह सकते हो डाईएजोटीकरण कहलाती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये आपको तीनों नाम पते होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों में से कोई से भी नाम से अभिक्रिया पूछी जा सकती है। और समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए, उदाहरण के माध्यम से अब पहले आप एक काम करिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये लीजिए, ले लिया। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, ये NaNO2 और HCl अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर, HNO2। समझ में आ गया। NaNO2 में से देखो यहाँ पर देखिए, ये NO2 और ये H बनाता है HNO2 क्लियर। अब क्या बचा यहाँ पर, ये Na और ये Cl, ये बन गया हमारा NaCl। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ये जो हमारा एनिलीन है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, क्योंकि आपको पता है इसमें जो हमारा डाईएजोकरण है, सॉरी डाईएजीकरण है या फिर डाईएजोटीकरण है, उसमें हमारी अभिक्रिया किसके साथ होती है, बेंजीन रिंग में जिनमें क्या जुड़ा हुआ हो, NH2 समूह जुड़ा हुआ हो, उनके साथ में रिएक्शन ये होती है डाईएजोटीकरण। ठीक, तो ये हमारा HNO2 यहाँ पर रिएक्शन करेगा और साथ में फिर से HCl हम यहाँ पर लेंगे। HCl आपको 2 बार लेना है क्योंकि HCl इसमें अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन होती कैसे है। तो देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ओके, तो देखो ये वाला N, ये वाला N, N2 और ये वाला Cl। क्या कहा मैंने, एक बार फिर समझिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि इस एनिलीन में से ये वाला N नाइट्रस अम्ल से ये वाला N और यहाँ से ये Cl, ये बन जाता है। देखो बेंजीन रिंग हमारा ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा फिर यहाँ पर N2Cl। एक N ये N2 बन गया और यहाँ से Cl, तो क्या बन गया, N2Cl। और इसी का नाम होता है बेंजीन, और N2 को कहते हैं हम डाईएजो। क्या कहते हैं N2 को, इस पर जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2 होता है डाईएजो। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम और Cl हो जाएगा यहाँ पर क्लोराइड। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। आया समझ में। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा हमारे पास में, देखो ये N यूज हो गया, ये वाला N भी यूज हो गया और यहाँ से Cl यूज हो गया। अब क्या क्या बच रहा है, देखो 2H
एक एच ये रहा इधर 3 और एक HCl का H, कितने हो गए 4, तो हमारे पास बन गए 2H2 बन गया था ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप HNO2 में से जो O2 है वो भी बचा हुआ है, क्या है O2, तो क्या हुआ 2H2 और ये बन गया O, तो क्या बन गया 2H2O, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा हमारा यहाँ पर 2H2O, तो जो कि होता है साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि जो डाइएजोनियम लवण वो क्या होता है, डाइएजो का मतलब होता है अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ में N2 ग्रुप जुड़ा हुआ है N2, तो उसको कहते हैं हम डाइएजोनियम, क्योंकि एक लवण है इसलिए इसको कहते हैं लवण, डाइएजोनियम लवण। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये हमारा बनता है और यही अभिक्रिया कहलाती है डाइएजोटीकरण या डाइएजीकरण। ठीक है, तो बच्चों पहले आप यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट। तो एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखिए थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। आपने एग्जाम्पल देख लिया, तो मैंने अभी आपको बताया कि नाम आपको सारे पता होने चाहिए, डाइएजो अभिक्रिया, डाइएजीकरण या फिर डाइएजोटीकरण। तो देखिए ऐसे एरोमेटिक एमीन, ये देखो एरोमेटिक एमीन जिनमें एमिनो समूह, तो देखो इसमें एमिनो समूह अर्थात NH2 है, सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं। तो सीधे का मतलब देखो यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसके साथ में पहले कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट अर्थात सीधा ही जुड़ा हुआ है। कौन बेंजीन रिंग से NH2, इसका मतलब ये है जुड़े होते हैं वो HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करके क्या बनाते हैं, डाइएजोनियम लवण बनाते हैं, और यह अभिक्रिया कहलाती है हमारी डाइएजो अभिक्रिया या फिर डाइएजीकरण, या आप कह सकते हो डाइएजोटीकरण। उदाहरण मैंने अभी आपको समझाया ही था, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी से बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएं, तो देखो आपको वीडियो 1 से सारी हमारी जितनी भी नेम रिएक्शन है वो देखनी पड़ेगी। अगर आप सारे नेम रिएक्शन देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि नेम रिएक्शन से आएंगे। और इससे पहले आपको पता है मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हैं, इसमें जो D और F ब्लॉक के तत्व है उसके सारे चैप्टर की वीडियोज अपलोड कर चुका हूं मैं उसमें भी, और वो 5 से 6 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। और छोटा सा वो चैप्टर है, उसमें मैंने 10 वीडियो बनाई हैं, जिसमें मुश्किल से कोई 5 मिनट की है, कोई 4 मिनट की है, कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, बस इतनी है, एक आध कोई 20 मिनट की होगी। बाकी सारी जो वीडियो हमारी छोटी छोटी होती हैं, तो उन सभी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो देखो विलियन है, विलियन चैप्टर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, 25-26 वीडियो उसकी अपलोड किया कर चुका हूँ मैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हालांकि कुछ वीडियो उसकी रह रही हैं, उन्हें भी जब समय मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो कई चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हैं और उन सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उन सभी को देख सकते हैं। और अगर आप उतना भी कर लेते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में मैं ये कह रहा हूँ अगर आप अब से तैयारी कर रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, 30-35 नंबर आपके थ्योरी में 70 में से अभी भी आ जाएंगे। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक और नेम रिएक्शन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और हाँ पढ़ते जरूर रहें क्योंकि समय बहुत कम है।